जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक वैकेंसी निकली है जो कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक वैकेंसी अनाउंस की गई है जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी जो भी आपको फॉर्म भरने के पहले पता होनी चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलने जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब से जुड़े अपडेट हमारे चैनल पर आपके लिए लाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके इसके फॉर्म फिलअप की, तो आप फॉर्म फिलअप इसके स्टार्ट हो चुके हैं और आप 7 दिसंबर 2024 को शाम को 5 बजे तक आपको ये फॉर्म भरना है। भरना है मतलब कि आपके फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाएं। चूँकि ये वैकेंसी जो है केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। आपको मैं बताऊंगा लास्ट में एक फॉर्म, उसको भरना है, अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए एड्रेस पर भेजना है। और आपका फॉर्म जो है इस दिन यानी 7 दिसंबर 2024 को शाम को 5 बजे के पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरना होगा। अगर हम इस वैकेंसी के बारे में आगे बात करें आपका, तो वैकेंसी है आपकी वाहन चालक की, 2 पदों पर आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद की स्थापना हेतु वाहन चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती भारत के नागरिकों से, यानी कि इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं हैं, इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी सैलरी की, तो आपकी लेवल 4 की वैकेंसी है और बेसिक आपका 19,500 है। ठीक है, 19,500 सैलरी आपकी लगभग इसमें 28,000 से 30,000 के आसपास बनेगी अगर हम सब कुछ जोड़ लें तो। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए, तो अगर आप 8वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आपका 8वीं पास होना ज़रूरी है और साथ ही आपके पास हल्के मोटर वाहन या कॉमर्शियल वाहन चालक का जो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आप अनुभवी हैं गाड़ी चलाने में, आपके पास अनुभव का सर्टिफिकेट है, या वाहन मैकेनिक अगर आप हैं, तो आपको प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही ये भी आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको छत्तीसगढ़ी बोली का भी ज्ञान होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, जो वहाँ की स्थानीय भाषा है, वो आपको बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपकी अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर हम बात करें आयु सीमा, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपकी एज 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए। यूआर कैटेगरी में अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 18 साल से 45 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें आपको फॉर्म भरना कैसे है, तो आप एक लिफाफा लेंगे, आप उस लिफाफे में लिखेंगे कि वाहन चालक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, और इसको आपको भेजना है कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालोद जिला बालोद छत्तीसगढ़, इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा। और आपका जो स्पीड पोस्ट है वो 7 दिसंबर 2024 को शाम को 5 बजे के पहले वहाँ उनको मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगर मिलेगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्म के साथ आपकी सारी मार्कशीट, जो भी आप पढ़ाई किए हों, इसके अलावा आपकी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, सबको आपको वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, यानी कि सब में आप साइन करेंगे और उनको भेजेंगे। ठीक है, और ओरिजिनल नहीं भेजना है, डुप्लीकेट भेजना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपकी नियुक्ति कैसे होगी, तो अगर फॉर्म 10 गुना से कम प्राप्त होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 वैकेंसी है,
तो अगर आपके फॉर्म 20 से कम मिलते हैं तो आपका डायरेक्ट कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर फॉर्म 10 गुना से ज़्यादा मिलते हैं तो आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें आपके आएंगे रीजनिंग, जीके, मैथ और करंट अफेयर्स, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे और मोटर यान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। ये एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें छटनी कर देंगे बाकी का। जो बच्चे पास होंगे वो देंगे कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा आपकी 50 नंबर की होगी और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। जो एग्ज़ाम होगा वो तो केवल छटनी के लिए होगा। ठीक है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स जुड़ेंगे केवल कौशल परीक्षा के, और इसी के आधार पर आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा कौशल परीक्षा के आधार पर। ठीक है, इसके बाद एक चयन सूची जारी की जाएगी और एक प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। अगर चयन सूची वाला कोई ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट वाले को यहाँ पर प्राथमिकता यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें आपके फॉर्म की, तो आपको ये वाला फॉर्म लिख के और भर के भेजना है। ये फॉर्म आप प्रिंट निकाल लीजिए, इसका हम टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल देंगे, आप वहाँ से भर लीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर लीजिए और इसको दिए गए एड्रेस पर जो बताया गया है उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को आप भर के भेज सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।